चलिए पिछले क्लास में हम लोग जहाँ छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट 3 होगा, नंबर सिस्टम का। क्लियर? हम लोग छोड़े कहाँ थे? इनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक? क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर in between 1 to 100। क्लियर? इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं? ऑप्शन आपका गिवन है 998, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, नॉन। ठीक, पूछा है हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर इन बिटवीन 1 to 1000। तो क्या क्या बोला था? कोई भी नंबर होगा, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में सारे को लिखा जा सकता है बाई वन करके, बाई वन बाई वन। तो हम काउंट करेंगे कितना, 1 और 2 के बीच में 0.2 बाई वन, 0.3 बाई वन, 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह आप लोगों का आएगा। क्लियर? तो ये सारे कितने हो जाएंगे? बहुत सारे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if n is a natural number, then root n is option A, B, C, D, always a natural number, always a rational number, always a an irrational number, either natural or irrational।
नेचुरल और इरेशनल। क्या होगा? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? और n इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी है, 1 2 3, आपका कुछ भी हो सकता है। ए नेचुरल नंबर तो होगा ही, क्लियर। अंडर रूट टेन आपका नेचुरल नंबर तो होगा ही। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन नंबर नहीं लिखा जा सकता? जो अंडर रूट के अंदर मान लीजिए, तो क्या होंगे? जैसे अंडर रूट 2, ये क्या है? अगर n इक्वल टू 2 है तो अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू मैं बताया था 1.414। ठीक, ये रिपीटिंग है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये चेंज होता रहता है आगे। फिर √3 भी है, तो ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे √4 हो गया, तो √4 क्या, 2 आ गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये नेचुरल भी हो गया। ठीक, इसका हो जाएगा 1.732। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये आपका हो जाएगा, रेशनल भी हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन। चलिए आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? यूनिट डिजिट। तो आगे क्या चलेगा? यूनिट डिजिट से ही हम लोग आगे क्या क्या होगा, उसी से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे। जैसे मान लीजिए नंबर है, कोई नंबर गिवन है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए 5 3 6 2 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट पे है तो 7 × 1। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × टेंस प्लेस पे है, ठीक। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 × 100। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 1000। इसकी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू? 5 × 1, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4 डिजिट है 2 टाइम्स। अब यही है, मान लीजिए 5 3 6 2 7, इसकी फेस वैल्यू 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 2 की 2 होगी, 6 की 6 होगी, 3 की 3 होगी, 5 की 5 होगी फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू से ही सारे हम लोग लिखते हैं, इम्पोर्टेंट। प्लेस वैल्यू से ही सारे डिविजिबिलिटी फार्मूले बनते हैं।
लेस वैल्यू से सारे देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ले लो ABCD, इस पर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पढ़ रहे हैं। ठीक, क्या होगा, हमें ये यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा 5, और एक 5 है तो डिविजिबल होगा, लास्ट वन डिजिट को 5 से डिविजिबल करेंगे। ठीक, और 5 का देखना है, 5 की पावर क्या है 1 है, तो लास्ट वन डिजिट देखेंगे। 25 का अगर देखना है तो इसका क्या होगा, 5 की पावर 2 आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करके। ठीक, और 125 है तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3, हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, फिर लास्ट 3 डिजिट ABCD में लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। इसी तरह 5 की पावर 4 है, लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। क्लियर? देखिए अब एक है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या है, जैसे कोई नंबर जैसे 1 है तो इसकी क्या आएगी, 1 ही आएगी, इसकी पावर पे इसके पावर कुछ भी हो ये 1 ही आएगा। क्लियर? 2 क्या है, 2 पे 2 की साइक्लिसिटी पे 4 कैसे होगी, देखिए 4, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8, 2 की पावर 1 अगर है 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 है तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। ठीक, अब 2 की पावर 5 है क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 6 है तो फिर से 4 आने लगा, 2 की पावर 7 है तो 8 आएगा, 2 की पावर 8 है तो फिर से 6 आएगा। क्लियर? तो ये क्या है, हर 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक, यूनिट डिजिट हर 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या आ जाएगी, पावर साइकिल। कितनी पावर साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, चलिए इसको अब मैं एक टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ, सबकी साइक्लिसिटी लिख देता हूँ क्या होती है।
देखिए क्या है, इधर नंबर रहेगा, इधर नंबर, फिर साइक्लिसिटी, फिर पावर साइकिल। क्लियर? देखिए 1 है, 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है, क्योंकि एक ही साइकिल के बाद ए रिपीट होता है। क्लियर? फिर 2 है, 2 की 4 होगी, 4 इसकी पावर साइकिल क्या है, 2 4 8 6। क्लियर? फिर 3 आपका है, 3 की पावर कुछ क्या आएगा, 4 4 4 साइकिल के बाद, तो 3 9 9 9 3 9 7 1। ठीक, जैसे इसकी कैसे होगी, देखिए 4 साइक्लिसिटी, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, यानी 27 इसकी यूनिट डिजिट 7 आएगी, 3 की पावर 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 36 81 81, तो इसकी 1 आ गई, तो ये क्या 3 9 7 1, ये पावर साइकिल। 4 साइकिल के बाद वो रिपीट होता है फिर से। फिर 4 है, तो 4 की 2 होती है साइक्लिसिटी, 2 क्या होती है, 4 और 6 है, इस हमेशा या तो 4 यूनिट डिजिट आएगा या 6 आएगा। क्लियर? फिर 5 है, 5 की 1 ही होती है, एक ही आती है 5। 6 की 6 की क्या होती है, एक होती है, लिखाया था ना 0 1 5 6, तो इसकी कितनी आएगी, 6 आएगी। फिर 7 की क्या होगी, 7 की 4 आएगी साइक्लिसिटी, 7 की क्या आती है, 7 9 3 1, जो 3 की साइक्लिसिटी होती है वो उसी की अपोजिट साइन होती है। ठीक, फिर 8 की भी 4 होती है, क्या आएगा, 8 4 2 6। 9 की 2 होती है, 9 और 1। 0 की 1 होती है, 0। क्लियर? 9 की 2 देखिए कैसे होगी, 9 की पावर 1 आपका 9 होगा, 9 का 2 81, 9 पे 3 7 to 9। ठीक, क्लियर? फिर 9 पे 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
नाइन नाइन जा 81, तो 1 आएगी। क्लियर? तो यही है 9 और 1। 8 की 4 साइक्लिसिटी कैसे होती है? 8 पे 1 करेंगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट। 8 पे 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64, 4 आएगा। 8 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 4 जा 32, तो आपका 2 आ जाएगा। 8 की पावर 4 करेंगे तो 8 2 जा 6, आपका 6 आ जाएगा। क्लियर? आपका यूनिट डिजिट आप देखना है कितना आ रहा है। अब देखिए इसमें किस टाइप के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल हम लोग साइक्लिसिटी को देख लेते हैं। जैसे व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट पूछ रहा है ऑफ 382 की पावर 575 है। ठीक, तो हमें पावर की जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 75 हम कैसे देखिए, इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो ये क्या होगा? 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्लियर? 4 से डिवाइड करें, साइक्लिसिटी 2 है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4 बचेगा क्या? 3 और 5, 4 8 जा 32, क्या बचेगा? 3। अब जो रिमाइंडर बचा है वही आपके यूनिट डिजिट के पावर रख देंगे। 2 की पावर 3, आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 8। बस। क्लियर? जो रिमाइंडर बचेगा, अगर इसके बाद अगर डिवीजन नहीं हो रहा है, लास्ट में रिमाइंडर जो बच रहा है वही लास्ट के यूनिट डिजिट पे पावर आ जाएगी, आपकी यूनिट डिजिट वैल्यू। क्लियर? देखिए इसके मैं यूनिट डिजिट निकालने का बता देता हूँ। पहले लास्ट 2 डिजिट, पहला स्टेप क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट अब पावर y4 and put remainder as a power of unit digit। ठीक, यही आपका आ जाएगा। वैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आपको दिया है, एग्जांपल 7 की पावर 2 इंटू एक्स। आपको एक एक्सप्रेशन देखता हूँ। वन 187 की पावर
282 इंटू 529 की पावर 321 इंटू 343 की पावर 236। ठीक है। तो 7 है, यूनिट डिजिट 7 है। 7 की देखेंगे सिंप्लिसिटी क्या है। 7 की 4 है, 4 से हम लोग इसकी पावर को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाई 4, क्या 4 1 जा 4 2 जा 8, पेंसिल 2 आपका एक यूनिट डिजिट 2 रिमाइंडर बचा, यही आपके इस पे आ जाएगा 7। ठीक है। फिर 9 की सिंप्लिसिटी क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट को हम लोग पावर करेंगे, तो क्या होगा 21 डिवाइड बाई 2, क्या होगा 2 1 जा 2, बचेगा रिमाइंडर क्या 1 रिमाइंडर बचा, तो ये क्या आ जाएगा 9 की पावर 1। फिर यूनिट डिजिट 3 है, 3 का देखेंगे कितना है साइक्लिसिटी 4, तो हम लोग इसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से कर देंगे, 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 9 जा 36, कितना आ गया 0, कुछ नहीं रिमाइंडर आया, तो 3 की पावर सेम रहेगा, 3 की पावर जो होगा वही आएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4, आपका यूनिट डिजिट यही आ जाएगा। क्या आ गया 7 की पावर 2 यानी 9 आएगा, यूनिट डिजिट 9 की पावर 1 ये भी 9 आएगा, और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का हम लोग यूनिट डिजिट देखे थे क्या आ रहा था 1 करते हैं, और 0 आ गया, परफेक्ट डिवीजन हो गया, तो उसकी पावर सेम रखी जाएगी। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 81, आपका यूनिट डिजिट 1 आ गया। इतना सिंपल। आप वो ऑप्शन आपको गिवन है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे यूनिट डिजिट निकालिए, आप लोग ऑप्शन मार्क कर निकल जाइए। जैसे मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन में 982 की पावर 481 है, माइनस 219 की पावर 241 है। अब यूनिट डिजिट देखेंगे, इसकी 2 है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, 81 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 हो गया। क्लियर। माइनस 9 की साइक्लिसिटी 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे, 41 को 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, माइनस 9 की पावर 1। क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम लोग लेस देन, अगर लेस है तब 10 ऐड करते हैं। देखिए ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 9, तो आपका क्या आ जाएगा 3, आपका यूनिट डिजिट 3 आ गया।
इसमें देखिए नोट लिख लीजिए, इफ फर्स्ट नंबर is less than then add 10 in it। और ए 12 है, मान लीजिए अगर ए 3 रहता, 3 की पावर 1 माइनस 9 की पावर 1, तो अगर 3 है, ए भी 9 से छोटा है, तो आपको 10 ऐड कर देना है, 13 माइनस 9, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 यूनिट डिजिट। क्लियर? 5 की पावर 1 है, माइनस 9 की पावर 1 है, ए भी छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा, 15 माइनस 9, आपका 6 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग।